हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पादप में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो दोस्तों, जो पादप में श्वसन होता है वो तीन विधि से होता है। नंबर एक, पत्तियों द्वारा। दोस्तों, जो पत्तियों द्वारा श्वसन होता है तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा श्वसन होता है, जिसके बारे में डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नंबर दो पर आता है तना द्वारा श्वसन। दोस्तों, जो तना होता है तो तना का जो वायवीय भाग होता है, ठीक है, जैसे लेंटिसेल के नाम से जानते हैं, तो उनके द्वारा श्वसन होता है। वहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर तीन पर आता है जड़ों द्वारा श्वसन। तो दोस्तों, जो जड़ होता है उसमें छोटे छोटे रोए की जैसी संरचना होती है, उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पादप में श्वसन दिन रात होता रहता है। जो पादप होते हैं, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं, वो श्वसन की क्रिया दिन रात करते रहते हैं। इनकी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। जो पादप होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि पादप अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेंगे तो ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, उसके लिए हमने 2 पॉइंट्स बना रखे हैं, आप वहां से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर एक जो पहला पॉइंट है रात्रि के समय का। तो दोस्तों, रात्रि का समय होता है, वहां पर सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा तो वहां पर जाकर के पौधे के लिए स्टार्च बनेगा। और दिन के समय में क्या होता है, नंबर 2 पॉइंट, दिन के समय में श्वसन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हम मनुष्य हैं वो श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है उसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में होता है। दिन के समय में सूर्य की प्रकाश होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है। चलिए अब आगे की पॉइंट देखते हैं। पादप में प्राणियों की भांति जो पादप होते हैं उसमें हम मनुष्यों और जो अदर जंतु हैं, यानी कि गाय भैंस जो है, जंगली जंतु है, उनकी तरह पादप में कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है श्वसन के लिए। जैसे कि हम मनुष्यों में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, मछली में गलफड़ा पाया जाता है, मेढक में क्लोम पाया जाता है। तो इस सभी प्रकार से जो विशेष अंग होता है अनेक जीवों में, जंतुओं में, वो पादप में विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है श्वसन के लिए। उनमें केवल जो श्वसन होता है जड़, तना और पत्ती। दोस्तों, जो जड़ होता है वहां पर मूल यानी कि रुएं की जैसी संरचना पाई जाती है, वहां पर उससे श्वसन होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। और जो तना होता है, यानी कि उसमें हम वात रंध्र कहते हैं, वायु में उपस्थित जो रंध्र होते हैं। अब कोई पादप ले लेंगे, जैसे कि देखिए चित्र पर, ये कोई पादप का तना है, तो यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे, आपके पादप में देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे चप्पे के समान संरचना होगी, तो उस चप्पों के बीच में छोटी छोटी छिद्र होगी, तो उसी छिद्र के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। यूँ कह सकते हैं कि गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। उसके बाद पत्तियों के द्वारा इनमें श्वसन होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। देखिए, जैसे कि ये कोई पत्ती की संरचना है, ठीक है, और इस पत्ती में एक छोटी छोटी छिद्र पाई जाती है जिसे रंध्र कहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहेंगे कि रंध्र पर हमने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए दोस्तों, इन तीनों पॉइंट्स यानी कि जड़, तना और पत्ती के द्वारा श्वसन को हम जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे जड़ द्वारा गैसीय विनिमय, या फिर हम कह सकते हैं कि पादप में जड़ द्वारा श्वसन। तो मृदा कणों के बीच उपस्थित मूल रोमों, यानी कि जो आप देख लीजिए, ये नीचे वाला जो भाग है वो आपका सॉयल है, ठीक है, और ये आपका वायु भाग है, ठीक है, एयर। यहाँ पर जो कोई पादप है, ठीक है, ये पादप है, तो पादप में ये तना, ये जड़ है उसकी, ठीक है, इस जड़ में छोटे छोटे रुएं की जैसी संरचना दिखाई देती है। तो इसी रूम से गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है।
मृदा कणों में उपस्थित मूल रोमों के विसरण प्रक्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता रहता है। ऑक्सीजन मूल रोम में विसरित होते हुए मूल कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है। विसरण की दशा में पर्यावरण की अवस्था तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर होता है। जो विसरण की दिशा होती है, विसरण कहाँ होगा, कम से ज्यादा की ओर होगा या ज्यादा से कम की ओर होगा, तो उसके लिए पर्यावरण की अवस्था और जो पादप की आवश्यकता होती है वो निर्भर करता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे तनों द्वारा गैसीय विनिमय। जो तने होते हैं उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है उसके बारे में। तो काष्ठीय पादप यानी कि जो आपके नीम है, बबूल है, ये आपके काष्ठीय पादप है। जिनका जो तना ठोस होता है वो आपके काष्ठीय पादप कहलाते हैं। तो काष्ठीय पादप में जो गैसों का आदान प्रदान होता है तो तने में उपस्थित छोटे छिद्र द्वारा होता है। हमने आपको ऊपर बताया कि मान लीजिए ये कोई आपका तना है, तो यहाँ पर चपड़े की समान संरचना दिखाई देती है। तो इस चपड़ों के बीच में छोटे छोटे छिद्र हैं, जैसे कि ये छिद्र है। ठीक है। तो इस छिद्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता रहता है, जिसे वातरंध्र या फिर लेंटिसेल कहते हैं। जबकि जो शाकीय पादप होते हैं, जैसे कि आपका केला का पादप हुआ, केला का पेड़ हुआ, ठीक है, ये सब जो शाकीय पादप है उनमें जो गैसों का आदान प्रदान होता है तो उनके तना में रंध्र उपस्थित होता है, यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। नंबर 3 पर हम बात करें पत्तियों में गैसों का विनिमय, पत्तियों के द्वारा। ठीक है। जो श्वसन होता है पत्तियों के द्वारा, उसकी बात करें तो पत्तियों के द्वारा जो श्वसन क्रिया होती है वो विसरण के द्वारा होती है। तो यह क्रिया पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होती है। जो पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दोस्तों, हमने रंध्र के ऊपर पहले से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के रंध्र के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।